भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, यूट्यूबर हजरात का इंडिया अलायंस की तरफ से, महाविकास अघाड़ी की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। हजरात, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी बनी है और उसमें जिन जिन सियासी पार्टियों का सहयोग है, हमारे साथ ताउन है, या जो लोग हमारे साथ महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में साथ दे रहे हैं, उनमें से यहाँ पर शरद पवार कांग्रेस के जिम्मेदारान, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के जिम्मेदार और शिवसेना उद्धव ठाकरे के जिम्मेदारान यहाँ पर हाजिर हैं, जैसा कि आप लोग सबको देख रहे हैं। इलेक्शन अपने उरूज पर आ चुका है और मुर्गी उड़ी के अंडा यह आखिरी दिन तक चलता है। और मैं तो इस बात को मानता हूं कि सियासत के मैच में कोई गेंद आखिरी गेंद नहीं हुआ करती। एक बात का इजाला और सफाई हम लोग करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जहां तक अलायंस का ताल्लुक है, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में हमारे साथ है, लेकिन यहाँ पर जिस ढंग से उन्होंने अपने कदम बढ़ा दिए हैं, या जिस उम्मीद पर वो पहले से ये सोच रहे थे, और जैसा कि उनके अकाबरीन ने ये कहा था कि भाई आप इलेक्शन लड़ो, आपका हमारी तरफ से पूरा इशारा है। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में क्या हैसियत रखती है, किसी से पोशीदा नहीं है। जहाँ तक अलायंस का ताल्लुक है, कांग्रेस आयोग के पास सबसे ज़्यादा सीटें 102 सीटें, और जाहिर सी बात है बड़ा भाई छोटे भाई को देता है। जहाँ देने की बात आती है, बड़ा भाई छोटे भाई को देता है। यहाँ चंद सीटों पर लड़ने वाले लोग अगर ये कहते हैं कि हम लोगों ने अलायंस की तरफ से मंजूरी हासिल कर ली है, ये गलतफहमी पैदा करने की बात है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों का सबसे बड़ा मोटो या मकसद ये है कि हम फिरका परस्त ताकतों को क्यों कर पीछे धकेलें। हर कोई अपने में अंजुमन है, लेकिन सबसे बड़ा हम लोगों का निशाना बीजेपी और उनके सहयोगी और फिरका परस्त पार्टियां हैं। और इसी मंशा को लेके आप लोग देखें कि यूपी में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आने के बाद भी हमने वो कुर्बानी दी कि हमारा मकसद फिरका परस्तों को पीछे धकेलना है। हमने 2 सीटों की कुर्बानी दी, मिलने के बावजूद हमने उसको समाजवादी के खाते में दे दिया कि आप अपना उम्मीदवार खड़ा करो, हम लोग आपके साथ हैं। उसके एकदम उलट महाराष्ट्र में पोजीशन है। समाजवादी की यहाँ जो पोजीशन है वो किसी से पोशीदा नहीं है। हम लोगों ने उनको अपने साथ बजाता और से लिया है। लेकिन मालेगांव में हमारे कानों तक जो बातें आ रही हैं कि उनको ये भी फॉर्म मिल गया है और वही अलायंस के उम्मीदवार हैं, इस गलतफहमी का इजाला करने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है। कांग्रेस का उम्मीदवार, जैसा कि पिछली तारीख रही है, मालेगांव की सीट कांग्रेस के कोटे की हमेशा से मंजूर रही है, और उसी बुनियाद पर एजाज बेग साहब को इंडिया अलायंस की तरफ से मालेगांव की सीट कांग्रेस के खाते में मख्तस की गई है। आज
मंजरनामा बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि सियासत के मैच में कोई गेंद आखिरी गेंद नहीं होती। हमको उम्मीद है कि इलेक्शन के आखिरी दिनों के पहले पहले समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को ये कह के बिठाया जाएगा कि आपको बैठना है इंडिया अलायंस के हक में, क्योंकि सबका एक ही मकसद है, हमको फिरका परस्त पार्टियों को रोकना है। आप अगर महाराष्ट्र की थोड़ी सी हालात देखेंगे तो आज के वज़ीर आला भी शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। उनको इशारा दिया जा रहा है कि आप राज ठाकरे के बच्चे के हक में अपने उम्मीदवार को बिठा लो। नवाब मलिक के बारे में फडणवीस साहब ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि उनको खड़ा मत कीजिए, हम उसकी मुखालफत करेंगे। वो उनके गठबंधन में होते हुए भी वहाँ पर मतभेद है, या तो थोड़ा बहुत है। अगर आप महाराष्ट्र के लेवल पे देखें तो फडणवीस जैसा खाक सियासतदान भी इस बात को कबूल कर रहा है कि हम लोग अपने बागियों से परेशान हैं। जहाँ इंडिया अलायंस में 14 लोगों की शिकायत है, 49 लोगों की शिकायत हमारे मुखालफिन की भी है, और कुछ बातों तो एकदम आया है। नवाब मलिक को ले लीजिए, या बाल ठाकरे के अपने राज ठाकरे के लड़के को ले लीजिए, या और दूसरी बहुत सारी सीटें आप देख लीजिए। भिवंडी में रुपेश म्हात्रे जो कल तक उद्धव ठाकरे के सबसे वफादारान में से थे, कल उन्होंने जाके एक नाथ शिंदे से हाथ मिला लिया। और सेठी जो सबसे बड़े मुखालफिन में से था उसके, जिसको 2 बार उसने रुपेश म्हात्रे ने हराया है, आज वो उसके हक में वोट मांगने के लिए तैयार हैं हमारे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट शेख साहब के हक में। तो ये सब बातें बहरहाल होती रहेंगी और इलेक्शन के आखिरी दिन तक ये होगा। लेकिन जैसा कि हमको उम्मीद है कि आखिरी दिनों में हम लोग भी अपने तौर से इस कोशिश में कोशा हैं कि उनको मना लिया जाए, और ऊपर से भी हमारी कोशिश है कि इंडिया अलायंस में होते हुए समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से इलेक्शन लड़ने का कोई हक नहीं है, और न रूमर फैलाने का कोई हक है। जैसा कि हमारे कानों तक आ रही है, ये बोल रहे हैं कि हम लोग अलायंस के कैंडिडेट हैं। इंतहाई गलत बयानी और गैर जिम्मेदाराना बयान है ये। हमको उम्मीद है कि चंद दिनों में मंजरनामा साफ हो जाएगा और उनको बैठना पड़ेगा। देखिए, इलेक्शन के आखिरी दिन तक, मैंने कहा ना कि इलेक्शन के मैच में, सियासत में, इस मैच में कोई गेंद आखिरी गेंद नहीं होती, आखिरी लम्हात में भी फैसला हो जाता है। समाजवादी का उम्मीदवार बागी उम्मीदवार है, ऐसा कहना चाहिए। देखिए, अभी तक मंजरनामा साफ नहीं है, ऊपर से हम लोग आदेश के मुंतजिर हैं। समाजवादी का उम्मीदवार मालेगांव में सिर्फ 2 सीट अलायंस ने जो उनको करार किया है, वो 2 सीट पे हम काम कर रहे हैं उनका, लेकिन बाकी जगह उन्होंने बंडखोरी की है, ये एकदम खुला है। तो फिर उन्होंने अपने जलसे में, अभी रजा चौक के जलसे के अंदर सभी पार्टियां जो आप लोग मतलब लगाए, इसी तरीके से उन्होंने अपने स्टेट से झंडा लगाया है। उनकी कोशिश कर रहे हो। हम लोगों की तरफ से झंडा दिया नहीं गया है, तो फिर कौन दिया? हम लोगों ने एक्शन लेना। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है इंडिया अलायंस का कि भाई जो इन लोगों ने इस तरीके की हरकत कर रहे हैं ये गलत है। नहीं तो उन्होंने बताना चाहिए कि हमारे बड़े लीडर इंडिया अलायंस का प्रचार करने आ रहे हैं। नहीं तो झंडा लाए कहाँ से, कौन दिया उनको? बना सकते हैं, हम उसकी तहकीक में लगे हैं। हमारी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, 2 खासदार आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन शोभाताई कब आ रही है प्रचार? शोभाताई भी आने वाली है इंडिया अलायंस की प्रचार में। इंडिया अलायंस के प्रचार में शोभाताई भी आएंगी और भी बड़े लीडरान आ रहे हैं। आज भी 2 मेहमान आ रहे हैं। बच्चा फॉर्म भरने भी नहीं आएगी। दुलिया में अनिल अन्ना गोटे का फॉर्म भरने गए, दुलिया मालेगांव एक ही विषय समाजवादी को लेके बैठे हम लोग। नहीं, ठीक है ना। हाँ, नहीं, उसमें मेरी उनसे डायरेक्ट बात हुई थी, और उस वक्त वो मोहाड़ी में थे। तुम्हारे मेरे ख्याल से कुणाल पाटिल का जो मतदार संघ है दुलिया का, वहाँ पर थी, और बोले देखो मुझको यहाँ और अन्ना गोटे ये दोनों के लिए यहाँ पर रहना ज़रूरी है, मुझको ऊपर से आदेश है, और यहाँ से मुझको सटाना भी आना है।
क्योंकि पहले से आदेश है कि आपको ये तीनों जगह कवर करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको मालेगांव शहर से सभी पार्टियों ने मिलकर वोट दिलाई थी और वो उसी का पालन करते हुए मालेगांव नहीं आ रहे? देखिए, उन्होंने, आप अगर मालूमात लेंगे तो बहुत सारे ऐसे जो उम्मीदवार आज हैं उनसे उन्होंने सफाई से कहा था कि आप लोगों ने पार्लियामेंट में जिस ढंग से हमारी मदद की, हम उसके लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन जहाँ तक पार्टी लेवल की बात है, पार्टी के प्रचार की बात है, मैं मालेगांव आऊँगी तो आप लोग उसका बुरा ना मानिए। ये उन्होंने हमारे उन उम्मीदवारों से कहा है जो आज हमारे सामने है। तारीख दी है उन्होंने आने की? अभी तक कुछ तय नहीं है। देखिए, नेशनल पार्टी है, कोई लोकल पार्टी तो है नहीं। ढेर सारे मसाइल, ढेर सारे प्रोग्राम रहते हैं। हम लोग मुंतज़िर हैं और टच में हैं कि कहीं ना कहीं से उनकी सबील हो जाए आने की। वो भी आने में दिलचस्पी रखती हैं ताकि बहुत सारी गलतफहमियों का इजाला हो सके, लेकिन आदेश के ऊपर है। वो आएंगे तो आप लोग के लिए वोट मांगेंगे, आप लोग के लिए प्रचार करेंगे ज़रूर, क्योंकि समाजवादी से भी यहाँ पर उम्मीदवार है और इंडिया अलायंस का हिस्सा है समाजवादी पार्टी जी। भी, वो भी उम्मीदवार है, आप लोग भी उम्मीदवार हो। तो मैंने आपके आने से पहले मुश्ताक भाई ये कहा था कि वो अलायंस के उम्मीदवार नहीं है, वो खड़े हैं और हम मुंतज़िर हैं ऊपर के आदेश से, और 2-1 दिनों में आना ही आदेश कि उनको बैठना चाहिए। सची सदे में कोई बात हुई आपकी लीडरान से? चल रही है ना बात, चालू है ना बात, जारी है ना बात। अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामजद उम्मीदवार है मौजूद, इसकी क्या? नहीं, इंडिया उन्होंने अलायंस ने बुलाया है। बुलाया ये कॉन्फ्रेंस है, इंडिया अलायंस की तरफ से बुलाया गया है। भाई उम्मीदवार तुम्हारा काम करो, अलायंस तो कांग्रेस के जिम्मेदार है और अलायंस के जिम्मेदार है। ठीक है, अभी आपने कहा कि मकामी लोगों ने बगावत की समाजवादी की, तो ये क्या अखिलेश यादव की भी बगावत नहीं है कि इंडिया अलायंस के साथ? देखिए, देखो, अभी अबू हाशिम साहब ने आखिर तक बम्बई में पत्रकार परिषद में ये कहा था कि मुझे हाईकमान का आदेश है, आखिर में जहाँ तक अलायंस टूटना नहीं चाहिए, अपनी पार्टी की कोई ऐसी हरकत नहीं होना चाहिए। हम कोशिश में लगे, मिल गई सीट तो हम लड़ेंगे, नहीं तो हम अलायंस के साथ ही है। लेकिन उन्होंने निकलवाया नहीं फॉर्म, ये असल में वो खुद उलझ गए थे, नवाब मलिक उनके सामने आने, बस वो उलझ गए और किसी को आदेश दे पाए या ना दे पाए। जो रिपोर्ट इंडिया अलायंस के लीडरान के पास है कि वो उनसे रास्ते में नहीं आ सके थे, इसलिए रह गया। लेकिन इंडिया अलायंस में सिर्फ 2 सीट पे है। आज कोई भी अबू हाशिम साहब से और रईस जो इससे पहले संभाली भिमंडी के, उनसे पूछ सकते हैं। समाजवादी को लेकर आप कुछ ज्यादा संजीदा हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि समाजवादी आपसे ज्यादा मजबूत है? नहीं, ऐसा नहीं। गलतफहमी जो पैदा कर रहे हैं उसकी- गलतफहमी कि हम गलतफहमी इंडिया अलायंस के के अदालत के उम्मीदवार लिए ये रखा है। ये इसके लिए हमने वो लोग सिर्फ बोल बाकी ही नहीं हमने- रहे हैं, वो लोग झंडा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये कोई मामूली बात नहीं है। ये जो अभी कल से उन्होंने इस्तेमाल किया है, मुताबिक ये 2 दिनों में क्या ये फैसला हो सकता है कि पार्टी के जिम्मेदार महाराष्ट्र लेवल पे और नेशनल लेवल पे प्रेशर डाल के उनको वापस उम्मीदवारी उनकी रोक सकते हैं, ऐसा जैसे पूरी उम्मीद है ना, और इसीलिए तो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना बहुत ज़रूरी समझा कि इस बात की सफाई हो सके कि वो अलायंस के नामजद करदा उम्मीदवार नहीं है। आज अलान हम लोग बोल रहे हैं ना। इसके हवाले के ये नाना पाटोले साहब ने भी कल आप जिस तरीके से अलग ऐलान बोल रहे हैं, उन्होंने भी रजापुरे के जलसे में ये कहा है कि हम इंडिया अलायंस के महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले देखो, गए। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी होगी बात थी। सही माननी चाहिए इसमें। 2 दिन रुकिए ना। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे उन्होंने हाँ, 3 दिन पहले, और साफ कहा था कि हमको रात में अबू हाशिम ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और आप कहा है कि आप ऐलान कर दो कि आप महाविकास मैंने कहा ना, मुर्गी उड़ी के अंडा ये इलेक्शन के आखिरी दिन तक चलते रहता है। ये अफवाहों का बाजार तो आखिरी दिन तक चलेगा। आप लोगों ने अगर अबू हाशिम आदमी का इंटरव्यू 6-7 दिन पहले देखा होगा, उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने बिलाशुबा 12 सीट मांगी थी, हम 5 पर अड़े हैं और हम कम के लिए भी राज़ी हैं, लेकिन हम किसी तौर से अलायंस के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि बहरहाल हमको फ़िरका परस्तों को हराना है। तो इम्तियाज पब्लिक से क्या अगर- अपील करेंगे आप? नहीं, अगर ऊपर बातचीत हो जाती है कि ठीक है हम कुर्बानी दे देते हैं, जैसे वहाँ तुमने दिए कांग्रेस ने, यहाँ भी दे देते हैं, ऊपर से आदेश आया कांग्रेस को बैठने का, समाजवादी को बैठने का, तो उसमें इंडिया अलायंस के आप लोग क्या? देखिए, हम लोग अपने लीडरान के आदेश के हमेशा पाबंद रहते हैं। ऊपर का आदेश
फाइनल और आखिरी रहता है। तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है ना कि समाजवादी नहीं, 99.9% हमारे हक में आएगा। यहाँ उनका कोई वजूद ही नहीं रहा है ना कभी। देखिए, जो अलायंस में सीटें तकसीम हुई हैं वो इस बुनियाद पे हुई है कि पिछले दिनों में किसका कहाँ से मेंबर रहा है। हाँ, तुम्हारा पिछला कितना, और यहाँ पे उनका कोई भी पिछला कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा आज है। वो मजबूत नजर आ रहे हैं शहर में। 1951 से ये कांग्रेस की सीट है। ऐसा लगता नहीं है कि और इतनी कांग्रेस सारी बड़ी पार्टियां सीट है। इकट्ठा हो गई आप लोगों के, फिर भी इलेक्शन वैसा लड़ा नहीं जा रहा। आप लोगों को जाने जैसा लड़ा जाना चाहिए जी। एक मजबूत सीट हमेशा कांग्रेस की यहाँ रही है। हाँ। मगर अभी जिस तरीके से इलेक्शन जिस जोश से लड़ा जाना चाहिए वैसा कांग्रेस लड़ यहाँ शहर, आम वोटर तक पहुँच नहीं रही है। देखिए, इस शहर का सियासी शोर बहुत ऊंचा है। इस शहर का सियासी शोर बहुत ऊंचा है। आपको हम जरूर चौंकाएंगे। दिल्ली में जब केजरीवाल ने ऐलान किया था बीजेपी के सामने, किसी को उम्मीद थी क्या? लेकिन आवाम ने जब तय कर लिया ना, तो उसके जलसों जुलूस और गर्दी की कोई ज़रूरत नहीं रहती। हमारे पास किराए के सामीन नहीं है, अपनी मर्जी से लोग आते हैं। और यहाँ कांग्रेस का एक पॉकेट और 30,000 तो सबको मालूम है कितने भी ख़राब हालात रहे हैं। और 66% लोग तो हवा के साथ चलते हैं। और वो हवा जो है, देख लेना, आपको अचंभा हम करेंगे। इस शहर में दिल्ली की तारीख दोहराई जाएगी। केजरीवाल ने जैसा सबको चौंकाया था, इस शहर की तारीख में वैसी लिखी जाएगी। जो 30,000 वोट क्या बात कर रहे हैं, क्या उसमें शेख रशीद खानवादी का, क्योंकि कांग्रेस से एक लंबे अरसे से जुड़े हैं, उनका उसमें कोई शेयर नहीं। ये वो वोट है कि कोई भी खड़ा होगा। ये 30,000 शेख रशीद साहब और उनके खानवादे के साथ वो 30,000 वोट थी, वो मुंतकिल हुए। वोट अपनी जगह है, वो 30,000। साहब यही बात कई शहर के लोगों से हमने पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि वक्त के साथ वोट कम होते गई है कांग्रेस के। ये आप बोलते हो ना, मैंने एक बात कही कि 66% लोग हवा के साथ चलते हैं और 30,000 वोट जो है कांग्रेस का पॉकेट वोट है। और हम बोले ना, हम चौंकाएंगे, आप देख लेना। आम आदमी पार्टी का भी आपके ऊपर बैनर है और उसके लोग समाजवादी को हिमायत। नहीं, ये बात सही है। हर पार्टी के लोग बोल रहे हैं, कोई 1.25 लाख वोट ले रहे हैं, कोई 1.5 लाख बोल रहे हैं, तो आप लोगों को क्या डालें? कि हम लोगों को चौंकाएंगे और जीतेंगे। जीतने का टारगेट है कि सब चौंकेंगे, जब रिजल्ट आएंगे तो सब चौंकेंगे। मेरा ये सवाल ये है कि जो उम्मीदवार है, आपके उम्मीदवार और जो लोग पार्लियामेंट सुबह बचाओ, उनकी जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, इस वजह से तो नहीं वो उनके प्रचार में आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, उसको आप एक भयानक सपना समझ कर छोड़ दीजिए। सान्या था वो, और हमारा कैंडिडेट तो बोल रहा है कि उनकी आवाज़ को दब करके किसी ने हरकत की है। वो मामला बहरहाल नर्म हो चुका है। जभी तो सुबह तक बच्चा वो यहाँ आने के लिए राज़ी है, बस आदेश की मुंतज़िर है। और उनके ही सिफारिश पर तो एजाज बेग साहब को टिकट भी मिले। सिफारिश करें। एक मिनट भाई, आम आदमी पार्टी के लोग आपको हिमायत क्यों नहीं दिए, समाजवादी को दिए, जबकि आपके बैनर पे उनका नहीं, बराबर बोले ना आप। हम लोग उनसे बिल्कुल राब्ते में हैं। और माफ़ करना, यहाँ जो आम आदमी पार्टी की जो पोजीशन है, हमको तो एक आदमी भी प्यारा है। हम बराबर इसके लिए पूछा है कि उनको इसके लिए राज़ी करें कि आप अलायंस का एक हिस्सा हो, इसलिए हमारा साथ दो। हमारी कोशिश है। क्यों नहीं आ रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता। समाजवादी के स्टेट से। हाँ, है ना, वही तो बोल रहे हैं। वो कुछ बातचीत हुई क्या? हो रही है ना, हो रही है। कुछ तोहफे तोहफ़ की बात हो सकती है। देने वाले हो, कमी पड़ गई क्या? तोहफा तो है, देने वाले हो। पता नहीं, मैं सामने की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं। हम तो यहाँ खुलूस की रोटी खाते हैं और खिलाते हैं। हम उस बखेड़े में पढ़ते उड़ते नहीं। मैं एक बात बोल रहा हूँ, हम उस बखेड़े में पढ़ते नहीं। अदा कर दो। ठीक है।